हेलो एवरीवन, आई होप आप अपनी हेल्थ का पूरे तरीके से ख्याल रख रहे हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप रेगुलर मॉक्स भी दे रहे हैं, आप लाइव मॉक्स भी दे रहे हैं, उनकी एनालिसिस भी कर रहे हैं अच्छे से, और जो मॉक्स आप देते हैं उनकी सेपरेट नोटबुक भी बनाते हैं जिनमें आपके डाउट क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो डराने के लिए बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चन से आप दूर हैं जिनका किसी भी एग्जाम से कोई सरोकार नहीं होता। हमेशा वही क्वेश्चन करें जिनका पता है, यानी पता है कि ये किस एग्जाम में आए हैं, किस शिफ्ट में आए हैं। आप ऐसे ही कोई भी रैंडम क्वेश्चन ना उठाएं जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स ना प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम को लेके। CGL 19 प्री में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, और ना केवल डिस्कस करेंगे, उनको ट्रिक्स, बेसिक्स और नंबर सिस्टम जैसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में अगर आप ट्रिक ज्यादा यूज करते हैं या फिर कहां पर आपके लूप होल्स होते हैं ट्रिक में, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका डिविजिबिलिटी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से मैंने उसको टाइप वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 5 टाइप्स के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जिससे कि आपका बेसिक कवर हो जाए। और अगर आप चाहेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसी के बेसिस पर जो डिविजिबिलिटी है या फिर और जो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट होते हैं नंबर सिस्टम के, उनको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, इसकी जो पीडीएफ है, जो जिसमें ये क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे सेम सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं डिस्कस करूंगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आपका जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मिल जाएगा। पिन कर दूंगा मैं उस कमेंट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ना फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, तो जो भी विद्यार्थी हिंदी में पढ़ेंगे वो हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ें। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800, यानी 200 से 800 के बीच में इतने कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना कि 5 से भाज्य होती हैं और ना ही 7 से भाज्य होती हैं। इन दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं होती, विभाज्य नहीं होती किसी से भी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इस क्वेश्चन को करूंगा बाद में डिस्कस। इसको आप बोल सकते हैं टाइप 5 वाला क्वेश्चन है। मैं पहले डिस्कस करूंगा आपसे जो बेसिक से लेके जो टाइप 4 तक के क्वेश्चन है, और फिर ये टाइप 5 वाला क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस किया जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि कैसे लेयर बाय लेयर हम लोग बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1। देखिए अब जो टाइप 1 का क्वेश्चन है ना, ये मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा हुआ है, जिससे कि आप लोगों को समझने में और लैंग्वेज को डिकोड करने में, लैंग्वेज कैसी आएगी एग्जाम में उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके 8000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं, 7 से डिविजिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 8000 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। हमको तो लेके 1 to 8000 कितने डिविजिबल हो जाएं, 1 से लेके 8000 तक में 7 से डिविजिबिलिटी बाई 7, डिविजिबल बाई 7 हो, तो हमें क्या करना है, सीधा 8000 अपॉन 7 कितना आ गया भाई मेरे, 7 1 7, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, और 7 6 7 8 56, और 7 5 35, ये आ गया, ठीक है। 1142, ठीक बात है। अब क्या करना है, ये जो डेसिमल नंबर है ना इसको हटा दो, 0.85 को रिजेक्ट कर दो, तुम्हारे कितने आ गया, 1142। तो 1142 जो कि आंसर हमारा पहले आया था, वही सेम आंसर है। तो यानी 1142 नंबर हो जाएंगे। यानी 1 से लेके 8000 तक की जो कुल संख्याएं हैं उनमें 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है, 1142, ठीक है। ये डेसिमल नंबर को हटा देना है। अब मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं 1 से 8000 तक, फ्रॉम 1 to 8000, ये दोनों लैंग्वेज को याद रखना, इसमें इंक्लूड है। यानी मैं जब भी ये मेथड लगा रहा हूं ना डिवाइड वाला, जब भी ये डिवाइड वाला मेथड लगा रहा हूं, कब लगा रहा हूं, जब मेरी लैंग्वेज क्या हो रही है, फ्रॉम 1 to 8000। हिंदी में लैंग्वेज क्या होती है, 1 से 8000 तक, मतलब दोनों इंक्लूड, 1 भी इंक्लूड हो रहा है और 8000 भी इंक्लूड हो रहा है। ये बात समझ में आ गई भाई आपको, बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो कभी क्या है, जब भी दोनों चीज इंक्लूड होंगी आपकी, पहला और आखिरी, और बोला जाए किसी से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या करना है, आखिरी वाले को उठा के 7 से डिवाइड कर दो। इसके अलावा और किस चीज का ध्यान रखना है, हमारी जो पहली संख्या है वो 1 होती है, यानी नेचुरल नंबर्स। यानी इसकी क्या और लैंग्वेज हो सकती है इस क्वेश्चन की, इस लैंग्वेज की, इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज और हो सकती है कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी फर्स्ट 8000 नेचुरल नंबर्स, क्या हो सकती है, पहले 8000 नेचुरल नंबर्स कितने होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाएं, 7 से डिवाइड, हाउ मेनी फर्स्ट 8000 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी फर्स्ट 8000 नेचुरल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 7, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आ गई, हाउ मेनी फर्स्ट 8000 नेचुरल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई
7, तो भी आपको यही चीज लगानी है, क्योंकि भैया ये क्या है, ये सारे के सारे आपके एन नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, एक से ही तो गिने जाते हैं नेचुरल नंबर, और 8000 तक है, तो फर्स्ट 8000 नेचुरल नंबर्स, ये भी हो सकती है आपकी लैंग्वेज। समझ में आई बात आपको? देखिए मैंने आपको सीधा तो बता दिया कि 8000/7 कर दिया आपने, लेकिन ये आपने किया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। देखो मैं आपको ना जो हम बचपन में टेबल पढ़ते थे ना उस तरीके से बताता हूँ, बड़े बेसिक तरीके से। मान लीजिए आपको 7 का देखना है, 7 के केस का बात करते हैं, ठीक है, तो मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। अब मुझको देखना है कि भैया 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो भैया बताओ कहां पे आ रहा है 7, एक जगह आ गया 7 का मल्टीपल, ठीक है। दूसरी जगह कहां पे आएगा, ये आ गया 7 का मल्टीपल, ये कहां पे आ गया, ये आ गया 7 से, ठीक है। तो आपसे 7 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, 7 से डिविजिबल होगा, 7 से 14 होगा और 21 होगा, है ना, यही तो डिविजिबिलिटी है। अब मुझको एक बार बताओ भाई, अगर मैं क्या ये बात नहीं बोल सकता कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नंबरों में से कितने नंबर डिविजिबल हुए, एक। भाई 7 की जब डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो 7 में से एक नंबर आया आपका डिविजिबल, ठीक है। सिमिलरली आगे भी देख लो, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगले 7 में भी फिर आपका एक डिविजिबल आया। उसी तरीके से इसके बाद देखोगे अगले, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7, अगले 7 में भी एक डिविजिबल आया आपका 7 से, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल दो, 1 से लेके 14 तक देख लो, तो भैया 1 से लेके 14 तक कितने आ गए, 2 आ गए, 7 और 14, तो भैया 14 में जब 2 आ गए तो इसका मतलब 1 आ गया 7 में, बात तो एक ही है। तो यानी जब आप 7 नंबर ले रहे हो तो आपकी डिविजिबिलिटी कितने की, 1 आ रहा है, 1 7 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला जा रहा है कि 8000 में कितने 7 आएंगे, गैप भी तो निकाल रहे हो आप अल्टीमेटली गैप भी तो निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भैया 8000 में कितने आएंगे, तो मैंने कहा भैया एक की वैल्यू हो जाएगी 1/7, और 8000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/7 इंटू 8000, जो कि हो जाएगा 8000/7, इट इज इक्वल टू 7 1 7, और आपका आ जाएगा 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14 और 8 5, यानी इसको हटा देंगे 1142 आपका अल्टीमेटली आ जाएगा, ठीक है। 1142 जो है आपके डिविजिबल होंगे 1 से 8000 के बीच में, ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैं ये बात क्यों बोलता हूं, अभी आपको एक बात और समझ में आएगी आगे जाके, जब आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको सेकंड पार्ट 2 में, जो टाइप 2 है इसका, टाइप 1 है, टाइप 2 में क्या बोलूंगा मैं, बोलूंगा इंक्लूड करने वाली, यानी मतलब पहला और आखिरी आपका इंक्लूड है। तो भैया ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की बात कर रहा हूं ना, तो क्या है 1/7, यानी आपका पहला भी इंक्लूड हो रहा है और आखिरी भी इंक्लूड हो रहा है। 7 गिन रहा हूं ना मैं, तो 7 कब आएंगे, जब मैं 1 भी गिनूंगा और 7 भी गिनूंगा, ठीक है कि नहीं। इस वाले केस में 7 कब आएंगे, जब मैं 8 भी गिनूंगा 14 भी गिनूंगा। इसीलिए जब आप ये वाला मेथड लगाते हैं ना, सीधा डिवाइड करने वाला, इसमें जिन संख्याओं की बात करी जा रही है उन संख्याओं को पहला और आखिरी दोनों इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। पहला और आखिरी दोनों इंक्लूड किया जाता है। और इसके अलावा क्या है, इन क्वेश्चंस में, इस मेथड में हमेशा आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो बात हो रही होती है वो शुरुआत से हो रही होती है, यानी आपको 1 to 8000, आपको 1 to 9000, आपको 1 to 12000, यानी एक से शुरुआत होते कहीं पे भी जाइए आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत आपकी एक से होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछ ले आगे जाके, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था CGL 19 वाला, उसमें क्या बोला था, उस क्वेश्चन में बोला था 200 से 800 के बीच में। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक से निकालना पड़ेगा, ठीक है। 200 से 800 के बीच में सीधा नहीं निकलता, आपको 1 से निकालना पड़ेगा। तो यही सारे वेरिएशन हम लोग कवर करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो सेम ही टाइप में दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप है, अभी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5000 नेचुरल नंबर में से कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। हाउ मेनी फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो हमने क्या करा, सीधा हमको मेथड पता है, 1 से लेके 5000 तक की बात कर रहा है, फर्स्ट 5000 नेचुरल नंबर्स। तो क्या करेंगे, 5000 अपॉन डिविजिबल बाय 7 पूछा है हमसे, तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से, क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, डेसिमल में कुछ आएगा, वी डोंट केयर, वो रेसिप्रोकल, वो मतलब डेसिमल नंबर है, उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। तो 714 आ गया हमारा। तो 714 ऐसे नंबर्स हैं फर्स्ट 5000 नेचुरल नंबर्स में जो 7 से डिविजिबल है।
आई होप आपको क्लियर होगी ये बात, आई होप आपको क्लियर होगी 5000 अपॉन 7 कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। आई होप क्लियर है। चलिए चलो एक और क्वेश्चन देख लो सेम ही टाइप का, अभी टाइप 1 ही चल रहा है, तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे क्या हो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए चीज, ठीक है, फिट हो जानी चाहिए दिमाग में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1 से लेके 4000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट 4000 नेचुरल नंबर्स में से कितनी इतनी कौन सी इतनी संख्याएं हैं, यानी कितनी है इतनी संख्याएं जो कि आपकी अल्टीमेटली 9 से डिवाइड हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट 4000 नेचुरल नंबर्स, तो हम 4000 अपॉन 9 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई मेरे 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, डेसिमल में कुछ आएगा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 444, हमारा आंसर आ जाएगा 444, ठीक है। देखिए हमने पहले टाइप में क्या किया था, हमने पहले टाइप में कवर किया था भैया 1 से लेके 5000, 1 से लेके 5000 तक, यानी पहला और आखिरी दोनों इंक्लूड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे टाइप 2 में, टाइप 2 में हम ऐसी वेरिएशन देखेंगे जिसमें पहला और आखिरी इंक्लूड नहीं होता, यानी पहले और आखिरी को छोड़ के बीच वाले नंबरों की बात करी जाती है, यानी उनकी लैंग्वेज क्या होगी, उनकी लैंग्वेज होगी इन बिटवीन, लैंग्वेज में आएगा इन बिटवीन, या फिर हिंदी की जो लैंग्वेज आएगी वो आएगी बीच में। यानी क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें क्या लिख रहा है, इसमें बोल रहा है 1 से 9000 के बीच में कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं। समझ में आई बात आपको, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हाउ मैनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बिटवीन 1 to 9000, और डिविजिबल किससे, बाय 9, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 9 इन बिटवीन 1 to 9000। समझ में आई बात आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको बोला जा रहा है मान लीजिए 9 से देखना डिविजिबिलिटी फ्रॉम 1 बिटवीन 1 to 9000, 1 to 9000 जस्ट, ठीक है। अब देखो मैं इसको टाइमलाइन पे ड्रॉ करके बताता हूं आपको एक तरीके से, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ये क्या है आपका, ये है आपका 1, ये क्या है आपका, ये है आपका 9000, ठीक है भैया, ऐसा ही होगा। यहां पे आपका 0 होगा, इसके 0 के इधर नेगेटिव होंगे सारे के सारे, और 0 के राइट में क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। 1 आया, ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 8000 आएगा, यहाँ 9000 आ गया। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा जब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इसको हटा दो, हमारा 1 से ही शुरू कर रहे हैं ना, तो ये हमारा 1। अच्छा मैं आपको पता क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जब भी आपका कोई भी नंबर इंक्लूड ना हो, क्या ना हो, इंक्लूड ना हो, तो आपको कैसे शो करो, ऐसे गोले से, ठीक है। यहां पे हमारे 1 और 9 दोनों इंक्लूड नहीं है, 1000 और 9000, तो 1 और 9000 इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे शो कर दो। लेकिन कहीं पे वो वाली लैंग्वेज जब आती है पहले टाइप वाली, फ्रॉम 1 to 8000 वाली, यानी दोनों इंक्लूड है, तो क्या करो इसको ऐसे करके शो कर दो, डार्क से शो कर दो कि भैया ये हमारा इंक्लूड है, ये हमारा इंक्लूड है, और जब खाली से शो करेंगे तो हमारा इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो अभी क्या है, ऐसे हमको इंक्लूड नहीं है, हमको क्या है, दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन हमें किससे मतलब नहीं, हमको तो भैया बताया हुआ है कि इंक्लूड वाला ही कर पाते हैं, हम तो इंक्लूड वाला ही कर पाते हैं। इंक्लूड वाला है तो बताइए, वरना हमसे नहीं होगा। हमने कहा देखो भैया जो तुमको आता है तुम वही करो, जो तुमको आता है तुम वही करो, तो इंक्लूड कर लो इसको, हमने इंक्लूड कर लिया। अब इंक्लूड करने वाले बताओ आंसर क्या होगा तुम्हारा, इंक्लूड करने का आंसर हो जाएगा 9000 अपॉन 9, यानी कितना आ गया भैया, 1000 आ गया। यानी आप बोलेंगे 1 से 9000 तक, फ्रॉम 1 to 9000 नंबर डिविजिबल बाय 9 कितने होंगे, 1000 होंगे। हमने कहा लेकिन भैया रुक जाओ, थोड़ा थमो, आपने ये 1 से 1 और 9000 दोनों चुन लिए इसमें, ये तो हटाने, तो हमने कहा चलो हटा दो भैया। अब तो हम देख सकते हैं क्या हटाओगे इसमें से, भैया ये कौन कौन से हैं, ये वो संख्याएं हैं 1000, ये 1000 वो संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड होती हैं 1 से 9000 तक में। तो एक बार बताओ मुझको, इसमें 1 और 9000 दोनों इंक्लूड होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे भाई आखिरकार इसमें नंबर तो वो आ रहे हैं ना जो 9 से डिवाइड होते हैं, लेकिन एक तो आपका 9 से डिवाइड होता ही नहीं है, एक तो आपको 9 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो यहां पे एक तो होगा नहीं, तो एक से ही टेंशन खत्म। 9000 क्या है, 9000 आपका इंक्लूड भी है और 9 से डिवाइड भी होता है, और लेकिन ये हमको चाहिए नहीं, हमने पहले ले लिया था ये, तो इसका मतलब एक घटा दो इसमें से, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ट्रिपल, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, 999 आ जाएगा। मैं एक बार और बताता हूं आपको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 से 9000 तक, 1 से 9000 के बीच में, बिटवीन 1 to 9000 कितने नंबर डिविजिबल होंगे। हमने कहा भैया मुझे बीच वाला नहीं आता, मुझे बीच वाला नहीं आता, मुझे तो भैया आता है आपका फ्रॉम वाला, मुझे आता है आपका 1 से 9000 तक वाला, जिसमें दोनों इंक्लूड हो। तो हमने कहा भैया दोनों इंक्लूड कर लो, तुम दोनों इंक्लूड करके निकाल दो आंसर। तो हमने कहा भैया दोनों इंक्लूड वाला तो बड़ा आसान है, 9000 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1000,
अब मुझको एक बार बताओ मेरे भाई, ये जो आपको 1000 नजर आ रहा है, इस 1000 में क्या है? इस 1000 में वो सारी संख्याएं हैं 1 और 9000 को इंक्लूड करते हुए भी, जो आपकी 9 से डिवाइड हो जाती है, 9 से भाज्य हो जाती है। फिर आपने कहा कि भैया अब आपको अलग अलग चेक करनी पड़ेंगी ये दोनों, क्योंकि ये दोनों तो आपको इंक्लूड नहीं करनी थी। अब मुझको एक बार बताओ, आप में यहाँ पे है क्या क्या? वही है जो 9 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन आपका एक तो डिवाइड ही नहीं होता, 1 तो डिवाइड नहीं होता। तो ये आपने कंसीडर तो किया होगा जब आपने एक कैलकुलेशन करी होगी कि भैया एक को चेक तो किया होगा, लेकिन एक तो डिवाइड ही नहीं हुआ ना एक तो यहाँ पे ए नहीं, 1 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 9000 वाला जो आखिरी संख्या है वो इंक्लूड नहीं करनी थी, लेकिन आपने इस मेथड में इंक्लूड कर दी और वो डिवाइड भी हो रही है। इसका मतलब वो यहाँ पे आ गई होगी, वो यहाँ पे आ गई होगी, वो यहाँ पे आ गई होगी, इसलिए आपने एक घटा दिया, 9999 हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो मेरी एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं एक बात। आपसे अगर ये बोला जाए कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आपको ये बताना है कि 1 से लेके 6 तक में कौन सी कितनी इतनी संख्याएं हैं जो 6 से भाज्य हो जाती हैं, जो 6 से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, 1 से 6 के बीच में बतानी है, 1 से 6 के बीच में। तो आप क्या करोगे भैया, आप क्या है, सारी की सारी निकाल दिया आपने। 6 कितनी है, 1 से ले 6 तक में 6 संख्याएं हैं और 6 से डिवाइड निकालनी है, तो इसका मतलब 1 आ गया आपका। ये क्या निकाला आपने जो डिवाइड किया वो किया है तक में। 1 से 6 तक में कितनी डिवाइड हो जाएंगी, तो 6 अपॉन, डिवाइड कैसे करना है, 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है। भैया यहां क्या कर रहे थे, 1 से लेके 9000 तक देख रहे थे ना, तो 9000 में से जिससे डिवाइड करना था उसे डिवाइड कर दे रहे थे। यहां पे 1 से लेके 6 तक देख रहे हैं, यानी 6 को किससे डिवाइड करना है, जिससे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, जिससे भाज्यता चेक कर रहे हो। तो आपने क्या किया, एक बड़े 6 कर दिया, 1 आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था, 1 से लेके 6 तक तो तुम चेक कर रहे हो अपनी सहूलियत के लिए, क्वेश्चन है आपका 1 और 6 के बीच में। तो यानी ना तो ए आएगा, ना तो 1 आएगा, ना ही आपका 6 आएगा। तो मेरे भाई 1 तो वैसे ही डिवाइड नहीं होता, 1 तो वैसे ही डिवाइड नहीं होता, आपको 6 को हटाना पड़ेगा इसमें से, यानी 6 हटा दोगे तो 0 आ जाएगा। अब मुझको बताओ, 1 और 6 को हटा दिया जाए तो क्या 2 3 4 5 कभी डिवाइड होते हैं 6 से? कभी नहीं डिवाइड होते। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वो ये देखिए, अब आपके सामने क्या है, अभी तक हम क्या देख चुके हैं, दो टाइप में। टाइप 1 में हमने देखा कि भैया जब दोनों इंक्लूड होते हैं। टाइप 2 में हमने देखा जब दोनों इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक सारी की सारी कहानी कहां से शुरू हो रही थी, ये 1 से शुरू हो रही थी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जब किसी और नंबर से शुरू हो। ठीक है, 1 से ना शुरू होके। आपके सामने देखिए क्वेश्चन होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, 300 से 9000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, 300 से 9000 तक। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर 1 से नहीं शुरू हो रहा, यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो मैं इसको टाइमलाइन पे ड्रॉ करता हूं, टाइमलाइन पे ड्रॉ करता हूं, जस्ट अ सेकंड। देखिए, ये मान लीजिए आपकी टाइमलाइन है। ठीक है, ये रहा आपका 1, क्योंकि 1 काफी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए 1 बनाया मैंने। उसके अलावा क्या है उसका, उसके अलावा आपका 3000, ये है आपका 9000। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये कह रहे हैं 3000 से 9000 तक। ठीक है, 3 से, हाँ, तो इसका मतलब 3000 से 9000 तक, यानी दोनों इंक्लूड की बात कर रहे हैं, दोनों इंक्लूड की बात कर रहे हैं, यानी दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सॉलिड सर्कल, सॉलिड वो आ जाएगा यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा। अब आपने कहा कि सर मुझको ये तो आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं मेरे को कि 3000 से 8000 9000 का सीधा निकाल दो। मैंने कहा जो आता है वो कर दो, जो आता है वो कर दो। कैसे? मैंने कहा तुम ये निकाल सकते हो ना कि 1 से 3000 तक कितने होंगे। हमने कहा हाँ भैया ये तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। फिर मैंने कहा क्या तुम ये निकाल सकते हो 1 से 9000 कितने होंगे, ये भी निकाल सकते हो। तो मेरे भाई जब 1 से 3000 निकाल दिए, 1 से 9000 निकाल दिए, दोनों को घटा दोगे तो कि 3000 से 9000 नहीं आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। तो करो इसको, देखो 1 से 9000, 1 से 3000 क्या हो जाएंगे, दोनों इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है और 3000 भी इंक्लूड है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा आपका 3000 अपॉन, किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमको, 5 से, तो ये आपका आ गया 600। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं डिविजिबिलिटी चेक करता हूं 9000 तक की, 1 से लेके 9000 तक, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 9000 अपॉन 5, यानी ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1800, 1800। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो आपने कहा अब इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 से लेके 9000 में से घटाएंगे तो 1800 में से घटा देंगे हम 600। ठीक है, तो हमारा 1200 आ गया, तो हमारा 1200 आ गया। अब इसको एक बार डायग्राम में देख लो मेरे भाई, तो हमको क्या चाहिए, हमको दोनों चाहिए, हमको 300 भी चाहिए और हमको 9000 भी चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि तक आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया 1 से हमने 3000 लिया और 1 से हमने 9000 लिया और दोनों को घटा दिया। अब मुझको एक बार बताओ मेरे भाई, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? देखो 1 से लेके 3000 में भी 3000 आ रहा है और 1 से लेके 8000 में भी 3000 आ रहा है।
ठीक बात है कि नहीं? और हमने दोनों को घटा दिया तो क्या 3000 गायब नहीं हो गया? 3000 तो गायब हो गया। इसका मतलब यहां पे सॉलिड मत लगाओ, यहां पे तुम्हारा ये आएगा, क्योंकि जो तुमने कर्म किया, जो तुमने प्रोसेस किया है ना, उसकी वजह से तुम्हारा 3000 हट गया, 3000 इंक्लूड नहीं है। अब तुम्हें 3000 इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड कब करोगे भैया? इंक्लूड जब ही तो करोगे जब वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो चेक कर लो 3000 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड और कर देंगे। तो जो आपका 12000 आया उसमें एक और ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा कुल मिला के 1201, यानी 1201 कुल संख्या हो जाएगी जो कि डिवाइड होंगी 3000 से 9000 तक, फ्रॉम 3000 टू 9000, इतनी 1201 संख्या होंगी जो 5 से डिविजिबल होंगी। आई होप ये क्लियर हो गया। और इंक्लूड वाली कहानी, ये वाली चीज आपको समझ में आ जाएगी ना अच्छी तरीके से। इंक्लूड वाली जो मैंने स्टार्टिंग में टाइप 1 में आपको टेबल बना के समझाई है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया 1 से लेके 7 तक में पूरा आपको इसमें इंक्लूड करना है। ये इंक्लूड हो रहा है, 1 भी इंक्लूड हो रहा है, 7 भी इंक्लूड हो रहा है, तभी तो कहते हैं कि 7 संख्याओं में केवल एक संख्या है जो कि आपकी 7 से डिविजिबल है, यानी 1/7। ठीक है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट वहीं से तो आया है। तो क्या है, दोनों इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? देखो ये क्या, ये वाला हिस्सा चाहिए ना आपको, ये वाला हिस्सा चाहिए, और आपको ये भी डॉट 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 ये भी आपको चाहिए इंक्लूड, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन हमने जो काटा है, हमने जो 1800 माइनस 600 किया है, उसमें हमने क्या घटा दिया, हमने इसको हटा दिया। तो इसको अलग से ले आओ दोबारा, इसको अलग से एनालाइज करके देख लो। अगर भैया ये हमारा 5 से जाता है, या जिस संख्या से चेक करे उस संख्या से जाता है, तो इंक्लूड कर लो, तो ऐड कर दो एक और नहीं जाता तो फिर बस चेक करके छोड़ दो भैया, डिवाइड ही नहीं हो रहा। हमका तो काम चेक करना है। ठीक है कि नहीं? हमारा काम चेक करना है, चेक करके डिवाइड हो जाएगा तो ऐड कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब देखो यही वाली चीज यहां पे तुम 1 से लेके 3000 तक लेके जा रहे हो, और फिर 1 से लेके 9000 तक लेके जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों को घटा रहे हो, तो तुम्हारा 1 भी घट जाएगा, 1 भी हट जाएगा। 1 तुम्हारा 1 से 3000 में भी आ रहा है, 1 से 9000 में भी आ रहा है, लेकिन हमको 1 से कोई मतलब थोड़ी है। हमसे तो भैया 3000 और 9000 तक पूछा गया है, फ्रॉम 3000 टू 9000 पूछा गया ना, तो हमें तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है। 1 आए ना आए, आना ही नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो देखिए अब आपके सामने टाइप 4, अभी तक हम टाइप देख चुके हैं, 3 टाइप देख चुके हैं। देखिए पहला टाइप क्या था आपका, जिसमें 1 से स्टार्ट हो रहा था और इंक्लूड थे पहला और आखिरी दोनों। दूसरा टाइप क्या था आपका, दूसरा टाइप था उसमें 1 से ही स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसमें पहला और आखिरी वाला इंक्लूड नहीं थे। तीसरा वाला जो कंडीशन थी, तीसरी वाला जो टाइप था वो क्या था, उसमें भाई आपका इंक्लूड तो थे पहला और आखिरी, लेकिन वो स्टार्ट 1 से नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब जो चौथा वाला केस है वो पता है क्या है, उसमें यह है कि आपका 1 से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, साथ में जो पहली और आखिरी संख्या है वो इंक्लूड भी नहीं होगी। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, आपके सामने होगा 3000 से 8000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या टाइमलाइन पे लिख देता हूं, यहाँ पे नंबर लाइन पे शो कर देता हूं, नंबर लाइन पे शो कर देता हूं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये रहा आपका। अब क्या बोला जा रहा है भैया, 1 तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 तो हमेशा लिखते हैं। ठीक है, 1 हो गया आपका, फिर क्या हो जाएगा 3000 मैंने यहां लिख दिया, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका 8000। यह बिल्कुल ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, 3000 से 8000 के बीच में। ठीक है, बिटवीन 3000 टू 8000, यानी क्या बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे ऐसा बोला, यहाँ पे बनाएंगे ऐसा बोला, क्योंकि क्या है इंक्लूड नहीं है, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। मैंने कहा भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब हमको क्या करना है, हमको तो अपने तरीके से करना है, हमको तो पता ही नहीं यहां से लेके यहां तक कैसे निकालते हैं। हम तो मेरे भाई पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, काम बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, 5 से विभाजितता देखनी है ना, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो भाई देखो यहाँ पे 1 से लेके 3000 तक में कितने हो जाएंगे, 3000 अपॉन 5, तो ये आपका हो जाएगा 600। ठीक है बात। सिमिलरली 1 से लेके 8000 में देखेंगे तो 8000 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1600। ठीक बात है। 1 से लेके 3000 तक तो 600 हो गए डिवाइड, 1 से लेके 3000 तक बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना एक एक बात। 1 से लेके 8000 तक कितने हो जाएंगे भाई मेरे, 1600। ठीक बात है। यानी अगर मुझसे ये बोला जाए कि इतना निकालना हो मुझको, तो कैसे निकाला जाएगा, तो निकाला जाएगा भाई मेरे 1600 माइनस 600, कितना आ गया भाई, ये आपका आ गया 1000। और ये वाली बात तो हम बड़े बढ़िया से समझ के आए हैं कि जब आप ऐसे करके घटाते हैं, 1 से लेके 8000 में से 1 से लेके 3000 घटाते हैं, तो ये वाला मेरा भाई तो हट जाता है, ये तो हट जाता है। क्यों?
क्योंकि ये 1000 से 3000 में भी था, ये 1 से लेके 8000 में भी था, दोनों में से आपने इसको घटा दिया तो ये क्या होगा, ये तो डिलीट हो गया इसमें से, ठीक है। और मजे की बात ये कि हमें चाहिए भी नहीं था, क्यों, हमें तो 3000 और 8000 के बीच के चाहिए थे ना, तो हमें ये चाहिए भी नहीं था, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं हमारी। लेकिन ये वाले भाई साहब तो हमारे इंक्लूड हो गए, ये वाले भाई साहब तो हमारे इंक्लूड हो गए, लेकिन ये हमको चाहिए नहीं। तो इसको क्या है, पहले चेक करो डिवाइड होता है कि नहीं होता, फिर डिवाइड होता है तो हटा दो। तो 8000 5 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी हमको 1000 में से इसको हटाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 999। समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए सेम टाइप में फोर्थ टाइप में, टाइप 4 चल रहा है हमारा, एक और थोड़ी सी वेरिएशन कर दी मैंने सेम ही क्वेश्चन के अंदर, बस नंबर चेंज कर दिया है जिससे कि आपकी एक बार और प्रैक्टिस ही हो जाए। अब क्या 3000 से 9000 मान लो, 3000 से 8000 कर लो, चलो इसको, ठीक है। 3000 से 8000 के बीच में, 8000 के बीच में 5 से विभाज्य, कौन हो, कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोल दूं, बिटवीन 3000 to 8000 एंड हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको टाइमलाइन पे बनाते हैं। तो भैया देखो, एक तो बहुत जरूरी है हमारा, ठीक है भैया, एक तो क्या है, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 3000, ठीक बात है, और ये आपका हो गया 8000। हमसे ये बोला जा रहा है भैया 3000 और 8000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो हमने कहा कि भैया देखो हमको बीच वाला तो नहीं आता, ये दोनों इंक्लूड नहीं होने चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले 1 से लेके 3000 निकालेंगे, फिर हम 1 से लेके 8000 निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, उसके बाद आगे और समझेंगे, ठीक है। पहले इतना कर देते हैं। तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, 1 से लेके 3000 जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 3000 अपॉन 5, कितना आ गया 600। सिमिलरली आपने यहां पे किया तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 8000 अपॉन 5, यानी कितना आ गया 1600। अब इन दोनों को घटा दो भैया, जब मेरे, तुमको क्या चाहिए, तुमको ये चाहिए ना, तुम्हारे पास 1 से लेके 8000 है, तुम्हारे पास 1 से लेके 3000 है, जब इन दोनों को घटा दोगे तभी तो ये वाली संख्या आएगी जो जिगजैग लाइन है ना। तो कितना आ जाएगा, 1600 में से 600 घटा दोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक बात है। अब मुझे एक और बताओ, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि भैया इनको इंक्लूड नहीं करना, ना तो 3000 को लेना है ना 8000 को लेना है। और आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई जब आप इस तरीके से घटाते हो, इस पूरी टाइमलाइन में से जब इसको घटाते हो, इतनी टाइम को घटाते हो, तो ये तो क्या है, ये तो हिस्सा दोनों में आ रहा है, ठीक है कि नहीं, ये तो पूरी लंबी वाली में भी आ रहा है और छोटी वाली में भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब जब दोनों को घटाया तो ये हट गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आपने इंक्लूड नहीं करा और हमको करना भी नहीं था, चलो ये तो बढ़िया बात होगी। लेकिन हमारा जो 8000 है ये तो आ गया, ये तो, क्योंकि जब आपने 1 से लेके 8000 तक ये जो डिवाइड वाला प्रोसेस किया वो किसके लिए होता है, तक के लिए होता है, ठीक है, फ्रॉम के लिए ही होता है। तो यानी 8000 आ गया, और 8000 हमको इंक्लूड नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो चेक करो कि भैया 8000 डिवाइड होता है कि नहीं होता। 8000 डिवाइड होता है 5 से, ठीक है। तो क्या करो, इसको 1 घटा दो यहां से, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 111, ठीक है। अब देखिए टाइप 4 ही चल रहा है अभी तक, उसमें मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, बस थोड़ी सी वेरिएशन करती है। पहले 3000 से 8000 तक निकाला था, अब 3000 से 9000 निकाल लेते हैं, ठीक है, बस जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, ठीक है। देखो ये टाइम लाइन बना दी मैंने, ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 3000, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया 9000, ठीक है। अब हमको क्या बोला जा रहा है, अब हमको ये बोला जा रहा है कि भाई आपको 3000 और 9000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य हो जाती हैं, 5 से डिवाइड हो जाती है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 3000 एंड 9000 दैट आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ये होगी इंग्लिश में। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमको तो आता ही नहीं निकालना 3000 से 9000 के बीच में सीधा, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1 से लेके 3000, फिर हम निकालेंगे 1 से लेके 9000, उन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो पहले तो इतना करते हैं, फिर देखते हैं कि हुआ क्या आखिर में। और लिखते हैं हम क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भैया हमारा एक गड्ढा खाली है, ये क्या हमारा जो सर्कल है ये एम्प्टी है, क्योंकि हमें ये दोनों नहीं चाहिए। अब देखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3000 अपॉन 5, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3000 अपॉन 9000 अपॉन 5, 9000 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 600 और ये आपका आ गया 1800। इन दोनों को घटा दो, 1800 और 600 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1200। घटा क्यों रहे हो, क्योंकि मेरे भाई आपको चाहिए ये, ठीक है, 3000 से 9000 तक चाहिए आपको, ठीक है। और आपके पास है कितना, 1 से लेके 9000 और 1 से लेके 3000, तो दोनों घटा देंगे तो हमारे पास 12000 आ गया, या 1200 आ गया, यानी
3,000 से 9,000 तक का आ गया। अच्छा, एग्जैक्टली आया क्या है, एग्जैक्टली आया क्या है वो जान लेते हैं। अब मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं कि मेरे भाई की जब आप 1 से लेके 3,000 किया और 1 से लेके 9,000 किया, दोनों को घटाया, तो ये संख्या तो क्या अपने आप में गायब होगी, ये तो हट गई। और खुशी की बात ये है कि हमें चाहिए भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमें तो भैया 1 से लेके 9,000 के बीच में पूछा गया था, तो 9,000 तो इंक्लूड नहीं था। चलो ये बात ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो 9,000 है ये तो इंक्लूड हो गया, क्योंकि आपने लेके 1 से लेके 9,000 तक निकाल दिया ना, ये तो तक निकालने का मेथड है, दोनों इंक्लूड करने का मेथड है। तो 9,000 तो इंक्लूड हो गया उसमें, लेकिन आपको 9,000 चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो बीच में बोला गया है, इन दोनों के बीच में। तो अब क्या करोगे, 9,000 चेक करोगे कि 9,000 डिविजिबल है 5 से कि नहीं है। 9,000 5 से डिविजिबल है। देखो भाई मेरे 9,000 इंक्लूड कर लिया होता तुमने एनालिसिस में, और 9,000 डिवाइडेड ही होता 5 से, तो मेरे भाई 9,000 यहां पे आता ही नहीं, क्योंकि यहां पे आएगा वही जो 5 से डिवाइड हो जाता है। समझ आई? जो 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आएगा क्या, यहां पे आएगा वही जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहां पे आपको ये घटाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 1199। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। आपको ये चेक करना भी है 9,000 5 से जाता है कि नहीं जाता। अगर 5 से नहीं जाता तो मेरे भाई 9,000 इन 1,800 में आया ही नहीं। जब नहीं जाता तो 9,000 तो इस 1,800 में आया ही नहीं, क्योंकि इन 1,800 में क्या आया है, 1,800 वही तो संख्या है जो 5 से डिविजिबल हो जाती हैं। लेकिन जब आपका आखिरी संख्या डिविजिबल हुआ ही नहीं तो आया ही नहीं इसमें, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन आपने जो पांचवी जो आखिरी संख्या है 9,000 वो 5 से डिवाइड हो रही है, और वो आपने इंक्लूड भी कर ली, वो आपको करनी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक घटा देंगे तो 1199 आ जाएगा। आई होप आपको जो ये क्लियर हो गया होगा। देखिए टाइप 5 क्या है, ये टाइप 5 जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो सीजीएल 19 प्री में आया है, आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2000 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य होती हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, 2000 से 8000, 200 से 800, 200 टू 800, ये बात चल रही है। इंक्लूड करे जा रहे हैं, यानी फ्रॉम वाला क्या होता है, इंक्लूड करा जा रहा है, ठीक है। 200 से 800 तक, यानी 200 भी इंक्लूड है और 800 भी इंक्लूड है। अब मुझको एक बात बताओ मेरे भाई, इसमें ये कह रहा है 5 और 7 दोनों से भाज्य नहीं होनी चाहिए, 5 और 7 दोनों से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, ना तो 5 से डिविजिबल हो ना ही 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर जो कुल मिला के संख्याएं हैं उनमें से अगर मैं वो संख्याएं हटा दूं जो 5 और 7 से डिवाइड होती हैं, जो 5 और 7 से, यानी 5 से भी डिवाइड हो और जो 7 से भी डिवाइड हो, उन दोनों को घटा दो, ठीक है। तो क्या बचेंगे आपके पास, तो आपके पास वही बचेंगी जो ना 5 से डिवाइड होंगी ना 7 से डिवाइड होंगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले तो निकालो कुल संख्या है कितनी कितनी है, आपको पता है पहले बड़े में से छोटे को घटाते हैं और एक जोड़ देते हैं, यानी 8,000 माइनस 200 प्लस 1, यानी कुल मिला के जो संख्या है वो 601 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पे जस्ट अ सेकंड, 601 हमने टोटल संख्या निकाल ली। तो जो रिक्वायर्ड है, जो पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगा, जो टोटल है आपके पास, जो टोटल संख्याएं हैं उनमें से क्या घटाना है आपको, उनमें से वो घटा दो जो 7 से डिविजिबल है, वो नंबर घटा दो। जस्ट अ सेकंड, आप वो नंबर घटा दो जो आपके 5 से डिविजिबल है, साथ में वो नंबर भी घटा दो जो आपके 7 से डिविजिबल है, जो 5 से डिविजिबल है वो भी घटा दिए, जो 7 से डिविजिबल है मेरे भाई वो भी घटा दिए। अब मुझको एक बार बताओ मेरे भाई, यहां पे तुमने कैसे नंबर घटाए होंगे, वो दिखने में कैसे होंगे नंबर्स, ठीक है। देखो वो दिखने में नंबर तुम्हारे कैसे होंगे, ये जैसे तुम्हारा 205 हो जाएगा, तुम्हारा 210 हो जाएगा, तुम्हारा जो है 215 हो जाएगा, तुम्हारा जो है 220 हो जाएगा, 230, 225, ठीक है कि नहीं। 225 चलो पहले लिख लो, 225, 230, 235, 240, ठीक है। कुछ इस तरीके के नंबर्स होंगे आपके पास, 245, 245 है ये, ठीक है। यहां पे 245 लिख रहा है। कुछ ऐसा ही चेहरा होगा उन नंबर्स का जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, जो आप यहां पे इंक्लूड कर रहे होगे, है 200 से 4000, 200 से आपके 200 से 800 के बीच में, और 5 से सारे के सारे डिवाइड भी होते हैं, तो इन्हीं नंबर को तो हटाना है, ठीक बात है। तो मैंने कहा मेरे भाई मुझे ये बता दो कि जो 7 से डिविजिबल होते हैं उनका चेहरा कैसा होगा। तो मैंने कहा भैया वो 7 से डिविजिबल वाले होंगे, यानी कैसे हो जाएंगे, वो होंगे आपके 210, 217, 200, इसमें 7 और जोड़ के 224, इसमें 231, यहाँ पे 238, यानी आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 245। हम कहते हैं इस तरीके के नंबर होंगे, यानी ये कुछ वो नंबर्स हो गए जो 5 से डिवाइड है, जो हमें हटाने हैं।
ये कुछ ऐसे नंबर हो गए जो 7 से डिवाइड होने, जो हमें हटाने हैं। लेकिन मेरे भाई जब आप इसको ध्यान से देखा आपने, जब आपने इसको ध्यान से देखा तो आपको समझ में आया कि भैया 210 तो यहां भी है और 210 यहां भी है। उसके अलावा आपका जो है 245, आपका 245 यहां भी है, आपका 245 यहां भी है। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी कुछ नंबर्स ऐसे हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको 5 से भी मिलेंगे, 5 की कैटेगरी में भी और 7 की कैटेगरी में। अब मेरे भाई आपने 2010 को यहां से भी 210 को यहां से भी हटाया और 210 को यहां से भी हटाया, यानी 210 तो आपने 2 बार हटा दिया, 210 तो आपने 2 बार हटा दिया। उसी तरीके से 245 आपने 245 यहां भी हटा दिया और 245 यहां भी हटा दिया, यानी 245 भी 2 बार हटा दिया। ये तो गलत कर रहे हो भाई, नेगेटिव में चला जाएगा ये तो। एक संख्या को 2 बार कैसे हटा सकते हो भाई? एक संख्या एक ही बार तो होगी। 200 से 800 के बीच में 245 एक ही बार तो आएगा। आपको नहीं लेना तो उसको एक बार हटा दो, 2 बार हटाने का क्या मतलब है ना? तो इसका मतलब क्या करेंगे आप? इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया, मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 बार घट रहा है। अब मुझको एक बार बताओ, 210 और 245 इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 35 का अंतर है, 35 का अंतर है। क्यों 35 का अंतर क्यों है? क्योंकि जब भी मेरे भाई, जैसे तुम एग्जांपल दो, 2 4 6 8 10 12, ये कितनी है? ये 2 की टेबल है। अब 3 की टेबल लिखो, 3 6 9 12 15 18। अब देखो इनमें कॉमन कहां कहां पे, कॉमन कहां कहां पे? देखो आपका 6 कॉमन आ गया, अगला कॉमन कहां आया? अगला कॉमन आपका 12 आया। ठीक बात है कि नहीं? कितने के अंतर पे आए ये भाई? दोनों कॉमन आए आपके 6 के अंतर पे। 6 के अंतर पे क्यों आए? क्योंकि मेरे भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। उसी तरीके से कितने के डिफरेंस पे आएंगे? 35 के डिफरेंस पे आएंगे, 35 के मल्टीपल पे आएंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। 7 और 5 के एलसीएम 35 हो जाएगा। तो वो नंबर जो दोनों में आ रहे हैं, भाई ये बताओ, हमको वही नंबर तो हटाने जो दोनों में आ रहे हैं, क्योंकि जो दोनों में आएंगे वही 2 बार हटेंगे, जो दोनों में आएंगे वही 2 बार हटाएंगे। तो हमको उन नंबर्स को एक बार जोड़ देना है जो दोनों में आ रहे हैं। और दोनों में आ रहे हैं इसका मतलब जो दोनों के एलसीएम हो, 5 का भी और 7 का भी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वो नंबर जोड़ने पड़ेंगे जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड होते हैं, 5 और 7 दोनों से डिवाइड होते हैं, यानी 35 से। ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो है मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया? क्योंकि 2 और 3 है तो 2 और 3, 2 की टेबल लिख ली, 3 की टेबल लिख ली। कॉमन कौन से नंबर आए? 6 और 6। और डिफरेंस कितने का रहा? हमेशा से, हमेशा से डिफरेंस कितने का रहा? 6 6 का। यानी आपका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा? 6। तो 6 की टेबल चलेगी, 6 12 18 इस तरीके से। तो जो एलसीएम होता है उसकी टेबल चलती है। जैसे यहां पे 210 है, यहां पे 245 है, 5 और 7 के एलसीएम क्या है? 35। तो यहां पे पूरे पे किसकी टेबल चलेगी? 35 की टेबल चलेगी, 35 की टेबल चलेगी। ठीक है, तो वो हमको क्या कर देनी है? वो हमको इंक्लूड कर देनी है, क्योंकि 2 बार घट रहे हैं ना, हमको एक ही बार घटाना है। आपका जो 210 है वो पूरे के पूरे 200 से 800 में एक ही बार आएगा 210, 2 बार तो आएगा नहीं। आप घटा रहे हैं 2 बार, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? एक बार अपने 10 से जोड़ना पड़ेगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यानी आपने क्या निकाल लिया? आपको निकालना है जो ना 5 से डिवाइड होते हो ना 7 से डिवाइड होते हैं। तो टोटल में से मैंने वो संख्याएं घटा दी जो 5 और 7 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक बार वो भी जोड़ दी जो दोनों से डिवाइड हो रही है, क्योंकि वो 2 बार मैं घटा रहा हूं तो मुझे एक बार जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में आपको पता है हम ही क्या निकालते हैं? ये 601 है। अब 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? 200 से 200 से 800 के बीच में, 200 से 800 के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं उस चीज को। अब मुझे एक बताओ, 200 से 800 के बीच में निकालनी। अब आपको पता है इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। कैसे कैसे करेंगे आप? जो फर्स्ट 200 होंगी उनको 5 से सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेम बेसिक से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और, तो क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे तरीके से। ठीक है,
ये आपको पहली बार समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक बार आपकी कमांड होगी, बिलीव मी इससे अच्छा मेथड कोई नहीं है। देखिए हमको क्या है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए 200 से 800 तक में, तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 1। तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, 1 से लेके 200 निकालेंगे और 800 तक निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 800 तक में, 800 अपॉन 5 माइनस 200 अपॉन 5, ठीक बात है। अच्छा जो आपने 2 बार घटाया तो ये क्या हो गया, ये तो हट गया, लेकिन हमें चाहिए, और 200 क्या है 5 से डिवाइड भी होता है, तो हम इसमें +1 कर देंगे, और ये तो हमारा इंक्लूड है ही ऑलरेडी। तो अब क्या हो गए, दोनों इंक्लूड हो गए। अब दोनों इंक्लूड हो गए तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 160 माइनस 40 + 1 यानी 121, ये आ गया इतना, ठीक बात है। यानी हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी इसकी वैल्यू आ गई 121। अब हम देखते हैं इसको N7 वाले को, देखिए ये रहा। अब आपका ये और ये यहां से यहां तक जाएंगे और फिर यहां तक जाएंगे, ये कितना है आपका 200, ये है आपका 800 और ये हो गया आपका 1। तो ये कितना आ जाएगा 800 अपॉन 7 माइनस 200 अपॉन 7, ठीक बात है। अच्छा अब आपने दोनों घटाया, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सर ये तो इंक्लूड नहीं है, ये तो हट गया घट गया। तो मैंने क्या कहा, सही बात है इंक्लूड नहीं है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको कि 200 7 से जाता कि नहीं जाता। लेकिन मेरे भाई 200 तो 7 से जाता ही नहीं है, 200 7 से जाता ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सीधा 7 1 7 और 7 1 और 7 4 जा, डेसिमल को हटाओ, डेसिमल को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। तो यहाँ पे हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 86, ठीक बात है। यानी हमारे जो 5 से डिविजिबल है वो तो 121 हो गए, और जो 7 से डिविजिबल है वो 106, वो हमारे 86 हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको वो संख्या हटानी है जो 35 से, जो जोड़नी है वो जोड़नी है कौन सी, जो 35 से डिवाइड है, ठीक है। अब हमको वो संख्या इंक्लूड करनी है जो 35 से डिवाइड होती है, तो कैसे करेंगे, ठीक बात है। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, इसमें ये वाले नंबर इंक्लूड नहीं हुआ, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन भाई मैंने क्या कहा था, इसको चेक कर लो क्या 235 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हम वहां पे ऐड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक बात है। तो अब कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, प्लस वो माइनस कर देंगे यहाँ पे, हमको जो डेसिमल है ना उसको इग्नोर करना है, ये आ जाएगा 70, ठीक बात है। तो हमारा क्या आ गया, टोटल की वैल्यू कितनी है 601, N5 की वैल्यू 121, N7 की वैल्यू 86 और N57 की वैल्यू 70, ठीक है। अब बस क्या इन वैल्यूज को पुट करना है, तो भैया यहाँ पे पुट कर दो 601, यहाँ पुट कर दो 121, यहाँ पुट कर दो 86 और यहाँ पुट कर दो 70। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो तो आ जाएगा 618, और माइनस माइनस वालों में कितना आ जाएगा 207। तो यानी कुल मिला के आपके पास क्या आ गया 411, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब देखिए आपके टाइप वाइज क्वेश्चन तो मैंने बता दिया जो टाइप था आपका, अब क्या करते हैं सीधे से सीक्वेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नंबर है 1005x4, इसको क्या है 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो बताइए स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हुआ x की जगह पे। तो मेरे भाई x की जगह पे स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, और ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो 8 से डिवाइड कर दे संख्या को। तो 8 से डिविजिबिलिटी में हम लोग हमेशा आखिरी की 3 संख्याएं देखते हैं, यानी 5x4 अगर डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया, भाग चला गया 5x4 में 8 का, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और ये कब होगा,
ऑप्शन पिक कर लेते हैं सबसे छोटे वाले को। सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका 0। तो मैंने क्या किया 504, और 504 क्या है? 504 तो आपका 8 से डिवाइड हो जाता है। 504 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है। 8 6 या 48 और 8 3 या 24। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए मेरे भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक से x से भाग किया जाता है, ठीक है, किसी इंटीजर x से भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो उसका शेषफल कितना है? 8 आता है। ठीक है मेरे भाई, एक बार बताओ, मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं। क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि कोई भी संख्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि 7 को ना 15 से डिवाइड करो, तो 7 2 जा 14, ये आ गया 1, ये आ गया रिमाइंडर। ठीक बात है। मैं उसी तरीके से आपसे बोलता हूं 4 को जो है डिवाइड करो आप 22 से, तो हमने कहा ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 और रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और डिवाइड करके देखो, आप ये डिवाइड करके देखो 7 और 94, तो 7 1 जा 7 और ये आ गया 4, 7 3 जा 21, यानी आपका 3 आ गया रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर 3 आ गया। अब एक बात ऑब्जर्व करो इन सब में, भाई यहां पे 7 है तो रिमाइंडर 1 है, यहां पे 4 है रिमाइंडर 2 है, यहां पे 7 है रिमाइंडर 3 है। इसका मतलब कुल मिला के ये होता है कि जो भी आपका डिवाइजर होता है, ठीक है ना, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे होते हैं, उससे हमेशा छोटी वैल्यू आती है रिमाइंडर की। समझ में आ गई? यहां पे अगर मान लो आप, जैसे इस जगह पे गलती से आपकी 4 आ जाती, तो आप क्या करते? 4 1 जा 4, 0 कर देते, तो रिमाइंडर 0 हो जाता। तो बराबर नहीं, मतलब जो आपका डिवीजर है ना, जो आपका डिवाइजर है, जो आपका भाजक है, ये कभी भी क्या होता है, ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो कभी भी रिमाइंडर से बड़ा ही होगा, हमेशा कभी भी छोटा या बराबर नहीं हो सकता। समझ में आई बात आपको? तो इसका मतलब जब इन्होंने बोल दिया रिमाइंडर 8 है, तो इसका मतलब जो भी संख्याएं होंगी वो 8 से बड़ी होंगी, 8 से छोटी संख्या नहीं हो सकती जो डिवीजर होंगी। ठीक है, तो इससे आपको एक बात क्लियर होगी। तो जब इन्होंने 8 बोल दिया ना रिमाइंडर, तो इसका मतलब 8 से बड़ी संख्या होंगी, 8 भी नहीं हो सकती, 8 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर इज 8। इसका मतलब 200 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 फालतू है। रिमेन क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? जो फालतू है। इसका मतलब अगर 200 में से 8 घटा दूं तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा वो नंबर x से, यानी 192। यानी 192 नंबर क्या हो जाएगा? 192 हो जाएगा। 200 में से 8 घटाए तो 192 आया। अब हमको क्या है, 192 के फैक्टर ही पूछे हैं इन्होंने, 192 के फैक्टर ही पूछे हैं, क्योंकि 192 के फैक्टर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर इज 8। यानी अब पॉजिटिव इंटीजर क्या 100% डिवाइड कर दे 192 को 100%, क्योंकि क्या है 200 में 8 रिमाइंडर बच रहा था, जब 200 से डिवाइड कर रहे थे, जब एक x नंबर से 200 को डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 8 बच रहा था। अब वो जो फालतू रिमाइंडर है वो 8 हमने हटा दिया, 200 में से 8 घटा दिया, 192 आ गया। यानी जो x इंटीजर है आपका, अब वो 192 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, पूरे तरीके से भाग चला जाएगा। समझ में आई बात आपको? यानी पूरे तरीके से भाग चला जाएगा, इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा एक। तो 192 क्या है जो आपको नंबर पूछा है, वो फैक्टर है उसका, तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 3, यानी ये आपका आ जाएगा 2 3 8 और 6, 3 की पावर 1, यानी आपके पास आ गया 7, ये आपका 2 इंटू 14 के बराबर। ठीक है, कैसे करते हैं भैया ये? अगर आपको ये बात पता होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे अगर 2 की पावर a है और 3 की पावर b है, ये प्राइम नंबर्स बेस होने चाहिए, यानी 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरीके से। तो कितने हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? हो जाता है a+1 मल्टीप्लाई b+1। ठीक है, बस तो यही मैंने किया, 6 आ गया था यहाँ पे तो 7 कर दिया, एक जोड़ के, और एक में एक जोड़ा तो 2 हो गया, तो 14 आ गया आपका। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए आपके? 14 आ गए। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इसमें सब तो नहीं ले लोगे, इसमें सब तो इंक्लूड नहीं करने। कौन से इंक्लूड नहीं करने? जो आपके 8 से छोटे हैं, जो आपके 8 से छोटे हैं। तो देखते हैं भैया, टोटल है आपके 14, और कौन से नहीं लेने आपके? जो 8 से छोटे हैं। तो 192 के फैक्टर लो शुरुआत से, 1 2 3 4 5 जाता है, 5 नहीं जाता, 5 को हटाओ, 6 जाता है, सही है, 7 जाता है, नहीं जाता, 7 को ही मतलब, 8 जाता है, 8 जाता है। ठीक है, तो यानी हमको क्या करना है, ये सारे हटा देने हैं, ये सारे हटा देने। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए आपके। तो 14 माइनस 6, यानी आपका 8 आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको वो संख्या हटा देनी है जो कि आपकी रिमाइंडर से बराबर हो या रिमाइंडर के ज्यादा, रिमाइंडर से छोटी हो। तो कितनी संख्या है आपकी? 8, रिमाइंडर कितना है? 8, तो 8 से बराबर वाली और 8 से छोटी संख्या कभी भी डिवीजर का काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 14 माइनस 6 यानी 8 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर तीसरा, सी ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा,
इस क्वेश्चन में जो ला जा रहा है, बताइए जो स्टार है ना उसको किस संख्या से रिप्लेस किया जाए कि जो नंबर दिया हुआ है ये 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई 11 से डिविजिबिलिटी तो आपको भी पता है। जैसे मान लो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, ABCDEFG, मान लो इतना बड़ा मैंने कोई नंबर ले लिया। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी विषम संख्या होती है और जो आपकी सम संख्या होती है, यानी जो भी आपकी ऑड प्लेसेस हैं, जैसे ये आपकी ऑड प्लेसेस है, ठीक है, इन सबको जोड़ दो। और जो आपकी इवन प्लेसेस हैं, इवन प्लेसेस ये वाली आपकी, ये इवन प्लेसेस होगी, इनको जोड़ दो और दोनों को घटा दो। घटाने पर अगर आपका जो रिजल्ट आता है वो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए कोई, तो आपका नंबर क्या है, 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यानी जो आपका A प्लस C प्लस E प्लस G, इसमें से क्या घटाना है आपको, B प्लस D प्लस F। ये क्या होना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 11, 22, 33, इस तरीके से 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट 11 का। अब देखो, अब देखो आप क्या करोगे इसमें, अब आप करोगे इसमें 942357। ठीक है, अब ये जो स्टार है ना इसको ना एक्स से वो कर दो, एक्स से रिप्लेस कर। अब हमको क्या है, डिविजिबिलिटी चेक करो, तो 9x 3 और 7, तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 12 प्लस 19, तो 19 प्लस x आ गया। और इवन प्लेसेस चेक करो, 4 और 2 6 और 5 11, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा x प्लस 8। अब मुझको एक बार बताओ मेरे भाई, x की मैं क्या वैल्यू डालूं जो 0, 11, 22, 33 ये संख्याएं बन जाए। तो मेरे भाई एक बार बताओ, x की वैल्यू -8 कर दोगे तब तो 0 आएगा, लेकिन ये क्या है, ये तो डिजिट्स है ना, डिजिट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती अपने आप में, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। 11 में क्या करूं, x प्लस 8, x प्लस 8 अगर 11 कर दोगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ भाई ये तो ठीक हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 22 कर दूं, x प्लस 8 की वैल्यू 22 के बराबर, ये भी तो संभव है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। इसी तरीके से आगे करता जाऊंगा तो 14 की वैल्यू 23 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, फिर आगे वो 36 हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। लेकिन मेरे भाई मुझको एक बार बताओ, x तो एक सिंगल डिजिट नंबर है ना, जैसे 9 है, जैसे 4 है, जैसे x है, जैसे 2 3 5 7, इस तरीके से एक डिजिट का नंबर है, तो 14 तो 2 डिजिट का नंबर होगा, ये तो नहीं हो सकता। और इसके आगे वाले सारे नंबर 2 डिजिट के होंगे, ठीक बात है, 14 से तो बड़े ही होंगे ना सारे के सारे। तो हमारा x इक्वल टू 3 इसका आंसर हो जाएगा कि x इक्वल टू 3 अगर आपने डाल दिया तो आपका जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर इज 12। तो मैंने ये बोल दिया कि भैया इसका मतलब जिससे डिवाइड करा जा रहा है वो 12 से बड़ा ही होगा। जो रिमाइंडर होता है उससे हमेशा बड़ा होता है जिससे डिवाइड किया जा रहा होता है। पहले प्रूफ कर चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में इससे जो मैंने इस पिछले क्वेश्चन से जस्ट पहले जो डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होना चाहिए वो 12 से तो बड़ा ही आएगा। कौन कौन से ऑप्शन है 12 से बड़े, सारे ऑप्शन 12 से बड़े हैं। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, तो बताइए कितनी संख्या पॉसिबल है। तो मैंने कहा भैया 732, जब x से 732 को डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर 12 आता है, यानी 732 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी 720 क्या परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी 720 का फैक्टर है, 720 का फैक्टर है x। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमको पूरे की फैक्टराइजेशन कर लो, इसके सारे फैक्टराइजेशन कर लो। क्या हो जाता है 8 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ गया 16 आ गया, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और बता चुका हूं क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़ते जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यानी कुल मिला के कितना आ गया 30 आ गया। टोटल कुल मिला के 30 फैक्टर्स आ गए। लेकिन मेरे भाई मुझे एक बार बताओ, सारे थोड़ी पॉसिबल हैं। आपने रिमाइंडर 12 बोल दिया, इसका मतलब 12 या 12 से छोटे वाले तो कोई भी पॉसिबल नहीं है, 12 और 12 से छोटे वाले तो कोई भी पॉसिबल नहीं, यानी कुल मिला के 30 आ गए। और 30 में से कौन से घटाने हैं, एक से शुरू हो जाओ। 1 होता है, 2 डिवाइड करता है क्या इसको, 720 को करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 6 भी करता है, 8 भी करता है, 9 भी करता है, 10 भी करता है, 12 भी करता है। ये सारे के सारे हटेंगे क्योंकि 12 तक चेक करना भैया। जब 12 रिमाइंडर आ गया इसका मतलब जो संख्या है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जो x है आपका, वो 12 से बड़ा ही होगा। तो मैंने सारे हटा दिए। कितने हट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हटा दिए। तो 30 में से 10 घटेंगे तो आपका 20 आ जाएगा।
आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 6 डिजिट नंबर है, क्या है 6 डिजिट नंबर में वो लिख देता हूं X3524, और इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, और दूसरी डिजिट है, एक और डिजिट है 1257Y4। तो आपका ये बोला जा रहा है कि 11 और 72, यानी ये तो 11 से डिवाइड हो जाए और ये 72 से डिवाइड हो जाए, ठीक बात है। और हमसे पूछा गया है कि वैल्यू पूछिए किसी नंबर की, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी कुल मिला के हमको, ठीक है। तो इससे 11 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने बताया था आपको कैसे देखनी है इसकी डिविजिबिलिटी, x + 5 + 2, तो कितना हो गया 7 + x, और इसका अंतर किससे, हमने ऑर्डर प्लेस वाली सारी जोड़ दी एक जगह पे, अब इवन प्लेस वाले जोड़ देते हैं, 6 + 3 9, 9 + 4 13, तो 13, तो यानी x - 6 ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, 11 के बराबर, 13 33 22 के बराबर और 33 के बराबर, इस तरीके से चलता रहे। तो यानी x की वैल्यू अगर 6 के बराबर हो जाती है तो मेरे भाई ये 0 हो जाएगा, बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मुझे यहां पे x - 6 को 11 के बराबर करना है तो मेरे भाई मुझको 17 करना पड़ेगा x को। भाई जब मैं x को 17 रखूंगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x - 6 को 11 के बराबर रख के देख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। लेकिन हमको तो सिंगल डिजिट चाहिए, हमको तो यूनिट डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है, हमको क्या यूनिट डिजिट नंबर चाहिए। तो x = 70 तो रिजेक्ट हो गया, और उसके आगे के सारे रिजेक्ट हो गए, तो यानी x की वैल्यू कुल मिला के हमको कितनी चाहिए, हमको कुल मिला के x की वैल्यू चाहिए 6, x की वैल्यू चाहिए हमको 6। तो अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी बाय 72 देखनी है, यानी 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, है ना, 72 का मतलब यही होता है। तो मेरे भाई 9 की आसान होती है, 9 में क्या देखना होता है, सम जो है 9 के बराबर हो जाए, 9 का मल्टीपल हो जाए सम। तो 9 का मल्टीपल देखना होगा तो क्या हो जाए, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19। अब 19 में कितना जोड़ोगे 9 के मल्टीपल के पास आ जाए, सबसे मल्टीपल पास कौन सा है, 7, तो 19 में 8 जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। अब तुम कहोगे भैया 36 भी तो आता है, तो 36 अगर तुम इतना दूर जाओगे ना तो फिर डबल डिजिट पे पहुंच जाएगी चीज, ठीक है, तो इसकी वजह से आगे नहीं जाएंगे। तो यानी y की वैल्यू 8 हो गई। इसको और तरीके से क्या कर सकते थे, तो जो भी तुम्हारा 9 बन जाता है ना सम, उसको 0 कर देते हैं। कैसे, जैसे हम क्या कर रहे थे, अभी जोड़ रहे थे 1 + 2 3 जोड़ रहे थे, 3 + 5 8 कर रहे थे, फिर 8 + 7 15, 15 + 4 19 ऐसे कर रहे थे। लेकिन जहां पे 9 बन जा रहा है ना उसको 0 मान लो, यानी मैंने 7 और 2 को मिला के 9 बन गया तो उसको 0 मान लिया। फिर बचा 5 + 1, तो 5 + 1 6 हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 6 + 4 10 हो गया। अब 10 में कितना जोड़ा जाए कि तुम्हारा डिविजिबल हो जाए 9 से, तो क्या कर दो 8 जोड़ दो, 18 बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे भी 8 आ गया तुम्हारा। एक और तरीके से कर सकते हो, अब तुमने क्या करा, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 + 4 कितना होता है 10, और 10 को भी जोड़ दोगे तो 1 आ गया तुम्हारा। तो 1 में कितना जोड़ा जाएगी, तुम्हारा 9 का मल्टीपल बन जाए 8 जोड़ा जाए, तो कैसे भी कर लो, ठीक है ना। तुम्हारी उसके ऊपर है कि तुम किस तरीके से करते हो। तुम सिंगल डिजिट लेके चले जाओ, सिंगल डिजिट तक, यानी 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 5 कितना हो गया 8, 8 + 7 कितना हो गया 15, 15 का मतलब 1 + 5 6, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, और 1 में कितना जोड़ा जाएगी 9 का मल्टीपल आ जाए, यानी 9 आ जाए, तो 1 + 8 जोड़ दिया जाए तो 9 आ जाएगा। तो फिर भी हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। कैसे भी करो, ठीक है। अब y की वैल्यू 8 तो आ गई। अब तुमने ये कहा कि सर आप ये भी तो चेक करो कि 8 से मल्टीपल है कि नहीं, आप 8 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि अभी तो आपने 9 चेक किया है, तो वैसे तो कोई ऑप्शन है नहीं, वैसे तो होगा ही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लो फिर भी। 784, तो क्या हो जाता है 784 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 9 जा 72 और 64, तो 8 8 जा 64, तो डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, x की वैल्यू पता है हमको, y की वैल्यू पता है, पूछा जा रहा है 5x - 2y, तो 5x - 2y ये कितना हो जाएगा 5 6 - 2, y की वैल्यू कितनी है 8, यानी 30 - 16 यानी 14, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर है क्या ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोल रहा है, एक 9 डिजिट नंबर है, बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, वो 99 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने कहा जब 9 और 11 आ गए तो 9 की डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा आसान है, क्या है, सबका सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है 9 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 708 x 6y 8 z9, ठीक है। क्या है, सबका ऐड करते रहो, तो 9 तो 0 हो गया हमारा, और कहीं से 9 बन रहा है क्या, नहीं बनना। तो 7 + 8 15 है, 15 + 6 21, 21 + 8 29, तो 29 में क्या जोड़ा जाएगी भैया 36 बन जाए, 7 जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको 9 का मल्टीपल देखना है। 29 के बाद पास में सबसे 9 का मल्टीपल क्या है, नेगेटिव साइन ले नहीं सकते, डिजिट है हमारी, तो अगला 29 के बाद 36 आता है, कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो यानी x + y + z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 के बराबर, ठीक है। x + y + z की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक बात है। 7 से क्या हो रहा है हमारा,
हमारा जो 7 है उससे कितना बन जाएगा, जस्ट सेकंड, 7 + 8 + 15, 15 + 6 21, 29, ठीक है, 29 प्लस 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 29 में कितना जोड़ दिया जाए, अगर मैं 16 जोड़ दूं, 29 में 16 जोड़ दूं तो 45 बन जाएगा, ठीक बात है। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, तो भाई अगर मैं यहाँ पे 4 4 4, अगर यहाँ पे 8 8 8 भी ले लूं तो भी 24 तक जा सकता हूँ, 9 9 9 ले लूं तो मैं 27 तक जा सकता हूँ, यानी सिंगल डिजिट यहाँ पे ली जा सकती है। तो यहाँ पे 16 भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर अगला नंबर क्या हो सकता है, अगर मैं 29 में कितना जोड़ दूं, अगर मैं 29 में आपको 54 बनाना है, आपको अगर 29 में 25 जोड़ दोगे, अगर आप 29 में 25 जोड़ दोगे तो आपका 54 बन जाएगा, तो 25 तक भी ऐड किया जा सकता है। क्या 25 है ऑप्शन में? नहीं, आपका 16 ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ना तो 7 है आपके ऑप्शन में, ना ही 25 है आपके ऑप्शन में, केवल आपके ऑप्शन में 16 है, ठीक बात है। और ऊपर से दूसरी बात यह है कि बाकी ऑप्शन तुम्हें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे मतलब अगर तुम बाकी ऑप्शन चेक करो, 9 बोला जा रहा है, भाई तुम्हारा इन सबको ऐड करके 29 आ रहा है, तुम अगर x + y + z की वैल्यू 9 डाल दोगे तो तुम्हारा 38 हो जाएगा, 9 से डिवाइड ही नहीं होगा, और 9 से डिवाइड होना जरूरी है, ठीक बात है। वहीं आपका 16 है, 16 आपका 9 से डिवाइड हो जा रहा है, इसके अलावा 5 ही डाल दोगे तो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, आप 27 डाल दोगे तो भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यानी आपकी ये कंडीशन तो है ही ना कि 9 से डिवाइड होना ही चाहिए। अगर 2 ऐसे ऑप्शन आए थे जहां 9 से डिविजिबिलिटी बन रही है तो फिर आपको 11 की डिविजिबिलिटी पे जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक ऐसे ऑप्शन आए हैं पेपर में जहां पे आपको केवल 1 की डिविजिबिलिटी से काम चल जा रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी कोई 2 डिविजिबिलिटी हो तो 9 की डिविजिबिलिटी को पहले ही चेक कर लो, ठीक है। यहां पे आपकी 9 की डिविजिबिलिटी से काम चल जा रहा है, आपने देख लिया कि भैया 9 की डिविजिबिलिटी में 7 16 25 ऐसा आना चाहिए, आपने ऑप्शन चेक कर लिया कि 16 केवल एक ही ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है कि जो कि 9 की डिविजिबिलिटी को सॉल्व करे, और 9 से डिविजिबल होना ही चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 99 से डिविजिबल है, यानी 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है, और एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबिलिटी शो कर रहा है, तो क्या है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक बात है। हमें 11 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, 11 कब चेक करेंगे, जब 9 से 2 ऑप्शन आ रहे हो, 2 से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हो, ठीक है, 2 आ रहे हो या 2 से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हो, तो फिर क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी से देखिए और फिर उसको 11 से भी देखिए कि भैया कौन सा ऐसा है जो 11 से कट रहा है, जिससे कि 9 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी, मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है n, वो क्या हमने d से डिवाइड कर दिया, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 15 रिमाइंडर आया। फिर क्या बोला है, व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, अब उसी नंबर का जो n नंबर था उसका 10 गुना हमने डिवाइड किया d से ही, अब रिमाइंडर कितना है, 6 आया। तो मैं पता क्या कर रहा हूं, उसको सीधा आंसर निकालना हूं आपको, तो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर है ना आपका, जितना गुना किया जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 10 गुना किया जा रहा है नंबर का, तो आप रिमाइंडर का 10 गुना कर दो। रिमाइंडर कितना है पहले, 15, तो 10 गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और डिवाइड अभी भी किससे किया जा रहा है, स्मॉल डी से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर को सीधा डिवाइड कर दो डी से। अब क्या बोल रहे हैं, 6 रिमाइंडर बच रहा है। जब आप 10 गुना कर देते हो नंबर को, जब आप नंबर को 10 गुना कर देते हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। यानी मेरे भाई ये जो आपका है 150, ये जो 150 है, अगर इसमें से आप 6 घटा देंगे तो आपका जो बचेगा वो डी से डिवाइड हो जाना चाहिए परफेक्टली, क्योंकि 6 रिमाइंडर है और आपका बच ये रहा है 150। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? आपको क्या करना है, इसमें से 6 घटा दीजिए, तो यानी 144, तो 144 आपका पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा डी से। और आप पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, और लिस्ट, अच्छा, और उसके अलावा ये बोला जा रहा है रिमाइंडर आपका कितना था पहले वाले केस में, रिमाइंडर था आपका 15, तो यानी वो जो नंबर होगा वो 15 से तो बड़ा ही होगा। ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भैया जो रिमाइंडर, ओरिजिनल जो रिमाइंडर आया, जो ओरिजिनल रिमाइंडर आया, ओरिजिनल रिमाइंडर 15 आया आपका, इसका मतलब वो जो नंबर है जिसकी बात की जा रही है वो नंबर 15 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है जिसे डिवाइड किया जाता है वो हमेशा अपने रिमाइंडर से बड़ा होता है, ठीक है। तो 15 से बड़ा ऑप्शन होना चाहिए हमारा आंसर। कोई है ऐसा ऑप्शन? हाँ, 9 और 12 तो हट गए, 16 और 18 में से कोई एक हो सकता है। अब ये बोला जा रहा है कि भैया लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, लीस्ट पॉसिबल, यानी 16 और 18 में लीस्ट पॉसिबल क्या है, पहले तो चेक कर लो भैया 144 से दोनों काटते हैं कि नहीं काटते, तो भैया 16 9 जा 154 होता है, और 18 8 जा 144 होता है, और 16 9 जा 144 होता है, यानी काट रहे हैं पूरे तरीके से, ठीक है। इनमें से छोटा कौन सा है, 16 छोटा है, तो हमारा 16 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? देखिए कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, रिकैप करता हूं एक बार। जो भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जैसे रिमाइंडर बोल दिया 15 है, तो आपको यह समझ में आ गया कि जो डिवीजर है, ठीक है, जो आपका डिवीजर है जिससे भाग दिया जा रहा है वो 15 से तो बड़ा होगा। ऑप्शन देखे, कुछ हटा दिया उसमें से, ठीक बात है। अब मुझको ये बताइए, जो चीज आपके नंबर के साथ की जा रही है, ठीक है, जो चीज आपके नंबर के साथ की जा रही है वही चीज आप रिमाइंडर के साथ कीजिए, यानी आपके नंबर को 10 गुना किया गया तो रिमाइंडर को भी 10 गुना कीजिए। पहले 15 था रिमाइंडर, तो अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यार बिल्कुल ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि जब 10 गुना कर दिया तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 6। इसका मतलब 150 में अगर 6 घटा दिया जाए, रिमाइंडर क्या होता है, जो मतलब चीज बच गई एक्स्ट्रा। तो देखिए हम ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, हमने इसमें एक तो ट्रिक वाला जो मेथड, डायरेक्ट मेथड है वो देख लिया, ठीक है।
क्या देखा हमने उसमें? अभी देखिए टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, उसकी वजह से बीच में क्वेश्चन रुक गया। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको डी से डिवाइड किया गया, ठीक बात है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 15 रिमाइंडर बच रहा है। फिर बोला गया कि उस नंबर का 10 गुना कर दिया। तो मैं पता क्या कह रहा हूं, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जितना नंबर के साथ किया जा रहा है ना, वही चीज रिमाइंडर के साथ कर दो आप, ठीक बात है। यानी जैसे अगर रिमाइंडर के साथ अभी नंबर के साथ 10 गुना कर दिया नंबर को, तो आप रिमाइंडर को 10 गुना कर दो। यदि 15 रिमाइंडर था, उसका 10 गुना कर दो तो 150 हो जाएगा। तो यानी अब आपका रिमाइंडर क्या हो गया, अब आपका रिमाइंडर हो गया 150। और अभी भी आप डिवाइड किससे कर रहे हो, डी से कर रहे हो। अब ये बोला जा रहा है कि अब जब डी से डिवाइड किया आपने, तो रिमाइंडर के इसके 150 में कितना रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब देखो मेरी एक बात बताओ, आपका 75 है, ठीक है, और आप इसको 9 से भाग करो, तो आप बोलोगे 72 जाता है, 3 रिमाइंडर बच गया आपका, 3 रिमाइंडर बच गया। अच्छा मुझको एक बताओ, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि अगर तुम इसमें से 75 में से 3 घटा दोगे तो जो बचेगा वो 9 से पूरा का पूरा चला जाएगा। 75 में से 3 घटा दोगे तो 72 बचा, 72 पूरा का पूरा चला जाता है 9 से, ठीक बात है। इसका मतलब क्या, मैं यहां पे ये बात नहीं बोल सकता कि 150 में से 6 घटा दोगे तो वो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा डी से, ठीक बात है। और जब तुम 150 में से 6 घटाओगे तो तुम्हारा 144 बचेगा। यानी डी वो संख्या है जिसको, जो कि 144 को पूरे तरीके से काट देती है, ठीक बात है। साथ में तुमको ये भी बोला गया है कि जो तुम्हारा रिमाइंडर है, जो तुम्हारा रिमाइंडर है वो कितना है, 15। ये तुम्हारा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर जो है 15 है। पहले वाले केस में दे रखा है ना रिमाइंडर 15। और आपको ये बात पहले बता चुका हूं क्वेश्चन में कि जब भी रिमाइंडर 15 होता है तो जो डिवीजर होता है, जिससे भाग दिया जा रहा होता है, वो 15 से ज्यादा ही ज्यादा होगा हमेशा, ठीक बात है। यानी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 75 को काट रहा हूं यहाँ पे 9 से, तो 9 8 72 आ रहा है आपका, तो 3 है, तो ये जो 3 है ये 9 से छोटा है, ये रिमाइंडर हमेशा छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब जो संख्या है 15 का रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर छोटा ही होगा। इसका मतलब जो डिवीजर है, जिसे डिवाइड किया जा रहा है, जिसे भाग दिया जा रहा है, वो हमेशा 15 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन है आपके 9 और 12 तो हटाई तो पहले ही, आपके 16 और 18 बचे, दो रिमाइंडर, दो नंबर, तो यानी 16 और 18, 16 और 18 दोनों ही भाग दे देते हैं पूरे तरीके से 144 में, ठीक है। और इसमें से कौन सा पूछा, लीस्ट पूछा है। 69 जब 144 होता है, 88 जब 144 होता है, लेकिन लीस्ट पूछा है इन्होंने, और लीस्ट क्या है 16, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझना है कि सर आप भी ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका एक रीजन तो बता दो हमको, कॉन्सेप्ट बताने के लिए, मतलब हमको ये तो बता दो कि क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है। तो चलो ऐसे करते हैं, आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। क्या होता है, कोई भी नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर होता है क्यू इंटू डिवीजर प्लस जो रिमाइंडर होता है, आर से रिमाइंडर, ठीक है। जैसे मैं अगर अभी मैंने एग्जांपल लिया था 75 और 9 का, ठीक है, 75 और 9 का, तो आपको पता है कि क्या होता है, 75 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 8 72 और आपका 3, तो यानी आपका 75, एन क्या हो गया, 75 हो गया, ठीक बात है। और जिससे भाग दिया जा रहा है 9, तो 9 आ गया, डिवीजर हो गया, और 8 कोशेंट हो गया, ये क्यू की वैल्यू होगी। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू 8 होगी, ठीक बात है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है तुम्हारा 3। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आप देखिए क्या बोला जा रहा है, अभी बोला जा रहा है कि रिमाइंडर क्या है आपका 15, रिमाइंडर आपका 15 दिया हुआ है, ठीक है। और जो डिविडेड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है डी से, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जो नंबर है ना आपको 10 गुना कर दिया उसका, ठीक है, नंबर का 10 गुना कर दिया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हुआ तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा पूरे में, यानी ये पूरा 10 हो जाएगा। तो 10n की वैल्यू क्या होगी, 10n की वैल्यू होगी आपकी 10QD प्लस 150, ठीक बात है। अब ये पता है क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका 10n आ गया ना, ये जो वैल्यू आ गई, अब इसको d से डिवाइड किया दोबारा, और अब बताइए रिमाइंडर 4 आ गया, रिमाइंडर 6 आ गया, सॉरी। तो यानी इस पूरे को d से डिवाइड कर दो, तो इसको तो हटा सकते हैं। 10n को डिवाइड किया ना, तो 10n की वैल्यू यही है, तो इसको d से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई। अगर मुझसे कोई ये बोले 6 + 8 और अपॉन 2 नहीं अपॉन 3, तो तुम बताओ इन दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा। भैया यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो गया, रिमाइंडर तो 0 आ गया भाई। 3 2 6 पूरा पूरा चला जाता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, तो यानी ये तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, कोई रिमाइंडर आएगा नहीं। जो रिमाइंडर आएगा वो इस वाले हिस्से से आएगा, यानी 150 अपॉन डी, 150 अपॉन डी से रिमाइंडर आएगा, ठीक बात है। और क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि रिमाइंडर आपका 6 आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर 6 आने का मतलब क्या है कि अगर इस पूरे नंबर में से 150 में से अगर मैं रिमाइंडर हटा दूं, तो इसका मतलब जो संख्या आएगी वो पूरे के पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी, भाग चला जाएगा पूरा का पूरा। यानी 150 में से अगर मैं 6 हटा दूं तो कितना बचेगा, 144 अपॉन डी, यानी 144, डी जो है 144 को पूरे तरीके से काट देगी। अब आपको पता है कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 15, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका 15 से बढ़ाएगा, यानी 16 और 18 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, और 16 और 18 दोनों ही 140 को काटते हैं। पूछा बोला जा रहा है कि लीस्ट बताइए, तो 16 और 18 में छोटा कौन सा है, 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16। समझ में आ गई बात।
देखिए अब एक बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो 146 स्टार 48 है, ठीक है, इसमें स्टार की जगह पे ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा लगाया जाए कि पूरा का पूरा संख्या जो है 8 से भाज्य हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया जाता है, आखिरी की 3 संख्याएं देखी जाती हैं, ठीक है, आखिरी की 3 संख्याएं देखी जाती हैं। इसका मतलब आपका स्टार 4 और 8 यही है आखिरी की 3 संख्या। इसके अलावा क्या होता है, देखिए अगर आपकी आखिरी की 2 संख्या, अगर आपकी आखिरी की 2 संख्या 8 से चली जाती है, तो जो पहली संख्या होती है वो क्या हो सकती है, वो इवन ही होगी। यानी स्टार की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर ये नहीं जाती 8 से, तो जो आपका इससे पहले आता है वो क्या आता है, वो एक ऑर्डर नंबर आता है, ठीक है, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। अब आप ये देखिए कि हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। अगर मैं 848 लिख दूं तो वो 8 से डिवाइड हो जाता है पूरे तरीके से, ठीक बात है, 108 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि 9 को डालोगे तो 9 से तो डिवाइड ही नहीं होगा आपका, करके देख लेना आप चाहें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ द नंबर 687x29 इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। अब बताइए कोई भी नंबर डिविजिबल हो 9 से, डिविजिबल हो 9 से, इसका क्या मतलब होता है कि उसके जो सारे के सारे सम है, जो डिजिट्स है, उन सबका सम क्या है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या है नंबर हमारा 687x29, ये हमारा पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, जो 9 बनते जा रहे हैं उनको 0 कर दो, ठीक है, जो 9 बनते जा रहे हैं उनको 0 कर दो। ये 9 हो गया, हट गया, 7 और 2 मिलकर दोनों 9 बना लेते हैं, 0 हो गया। बचा क्या, 6 और 8, 6 और 8 कितना होता है, 14। 14 में क्या जोड़ा जाएगी, आपके 18 का मल्टीपल आ जाए, 4 जोड़ दो, और 18 के बाद अगला क्या आता है, 27 आता है, ठीक है। अगर आपको 14 से 27 पहुंचना होगा तो आप क्या जोड़ेंगे, तो भाई आप 13 जोड़ेंगे। लेकिन यहां पे तो मुझको एक डिजिट नंबर चाहिए ना, एक डिजिट चाहिए, जैसे 0 से लेकर 9 तक के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पे 13 तो 2 डिजिट हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन ये पॉसिबल है कि 14 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा, यानी हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्स की वैल्यू 4 होगी, ठीक बात है। हमको पूछा है एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे 2x की वैल्यू पूछी, तो यानी 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8। समझ में आ गया, आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा इसके अलावा आप ये चीज और कर सकते हो, जैसे 687x29 है, मैं यहां लिख देता हूं 687x29, आप ना सिंगल डिजिट बना लो, सबको क्या सिंगल डिजिट, जैसे 6 + 8 क्या होता है 14, 14 क्या होता है 1 + 4, 14 क्या होता है 1 4, तो 1 + 4 5 हो गया। 5 + 7 क्या होता है 12, ठीक है, 12 क्या होता है 1 + 2 3, 3 + 2 क्या होता है 5, 5 + 4 क्या होता है 14, 14 क्या होता है 1 और 4, 1 और 4 मतलब 5। अच्छा अब मुझे बताओ 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा 9 का मल्टीपल आ जाए, यानी मेरा 9 आ जाए, मेरा 18 आ जाए, इस तरीके से। तो भैया 5 में आप 4 जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी 9 के बराबर। अगर आप 5 में 13 जोड़ दोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू 18 हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई आप 13 तो जोड़ नहीं सकते, 13 क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो आप नंबर लिखेंगे वो यूनिट डिजिट, मतलब वो सिंगल डिजिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्या है 2 डिजिट हो गया, तो आपको क्या एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सीधा का सीधा नहीं करना चाहते, सीधा करना चाहते हो तो ऐसे देख लो 6 + 8 क्या होता है 14, 14 + 7 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32, 32 में से क्या जोड़ा जाए कि 9 का मल्टीपल हो जाए, यानी 36 हो जाए, तो 4 जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। और 32 में अगर 13 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, लेकिन 13 क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे बात एक ही आएगी, लेकिन अगर आप ऐसे सिंगल डिजिट करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब देखिए आपके सामने 11th क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच कुड रिप्लेस 23654। एक सेकेंड लिख लेता हूं मैं नंबर 236 स्टार एंड 4, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि डिविजिबल बाय 4। अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है आखिरी के 2 नंबर। मुझे बाकी पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, मुझे आखिरी के 2 नंबर देखने हैं बस। अच्छा उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था, जैसे 8 वाले में देखा था ना कि अगर आखिरी का एक डिजिट, जैसे आखिरी के 2 डिजिट देखते थे वहां पे, अगर आखिरी के 2 डिजिट मल्टीपल हैं, कट रहे हैं 8 से, तो बाकी का उससे पहले वाला क्या होगा इवन नंबर होगा। उसी तरीके से 4 के में क्या देखते हैं, जो एक नंबर है आखिरी का, अगर वो डिविजिबल है तो बाकी का ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। 2 4 6 8 है ना, देखो 24 भी कटता है, 44 भी कटता है, 64 भी कटता है, 84 भी कटता है, 4 से सारे के सारे कट रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। 84 लिख दो यहाँ पे, तो 21 टाइम्स कट जाता है, तो 4 × 21 क्या होता है 84 होता है। यहां से कर सकते हो आप, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या बोला है, इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है। आपको पता है 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करी जाती है, सारे के सारे ऑड नंबर वाले नंबर्स को ऐड कर लो, डिजिट्स को ऐड कर लो, फिर सारी की सारी जो
इवन नंबर्स की जो डिजिट्स है उनको ऐड कर लो और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। और डिफरेंस कैसा होना चाहिए, या तो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है, 11, 22, 33, इस तरीके से। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है नंबर हमारे सामने, 925x85, 925x85, ठीक है। तो इवन नंबर वाले हो जाएंगे आपके 958, ऑड नंबर वाले तो 9 + 5 + 8, ठीक है। अब देखो आप अपने इवन नंबर्स, 2 + x + 5 यानी 7 + x, यानी कितना आ गया आपके पास, 14 + 8 22, 22 मतलब 15, तो 15 - x, 15 - x किसके बराबर होना चाहिए आपके, ये आपके बराबर होना चाहिए या तो 0 के, या फिर हो आपके 11 के, या फिर हो आपके 22 के, इस तरीके से। तो x की वैल्यू में क्या रखूं, 0 हो जाए, x की वैल्यू 15 रखनी पड़ेगी, लेकिन भाई हमको तो सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, तो 15 तो नहीं रख सकते, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है। 11 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 15 की x की जगह मैं 4 रख दूं, या फिर तो ऐसे सीख लो, या फिर ऐसे कर लो, अगर नहीं होता तो x = 11, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बस 4, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमसे बोला क्या जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, और कोई पॉसिबल है ही नहीं वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई होप क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या बोला जा रहा है, 7 इज डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर n, एक पॉजिटिव इंटीजर n से 7 को डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर कितना है, 2 आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या ऐड करी जाए जिससे कि रिमाइंडर कितना आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मेरे भाई एक बार बताओ, जैसे मैं अभी एक ही एग्जांपल ले रहा हूं बार बार, जिससे कि आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाए। जैसे 75 है, 75 को 9 से भाग दिया हमने, तो 9 8 72 हो गया, ठीक है, 9 8 72 आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 3। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे रिमाइंडर बोला है 2 आ रहा है आपका। अब मुझसे एक बार बताओ मेरे भाई, मैं ऐसा क्या करूं कि जो ये पूरा का पूरा नंबर है इसमें डिवाइड हो जाए 9 से, ठीक है। तो आपको एक बार पता है कि यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 बच रहा है। अगर मैं इस 3 को कैसे भी करके 9 बना दूं, इस 3 को कैसे भी करके 9 बना दूं, तो मेरा पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। 3 को 9 बनाने का तरीका क्या है भाई, इसमें 6 जोड़ दो, 3 में 9 6 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 एकम 9 चला जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई आपकी, ठीक है। और या फिर तो यहां पे देख लो, 75 में 6 जोड़ दोगे तो 81 आ जाएगा, और 9 9 81 हो जाता है, ऐसे भी देख सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर, शुरुआत में रिमाइंडर 2 आ रहा है, अब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि रिमाइंडर कितना आ जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। तो मेरे भाई जब 3 था, 3 से हमको 9 बनाना था, क्योंकि डिवाइड किससे किया जा रहा है, 9 से डिवाइड किया जा रहा है, तो जिससे डिवाइड किया जाता है वही बनाना होता है। तो 3 से मुझको 9 बनाना था, इसलिए मैंने 6 जोड़ दिया। अब मेरे पास 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में मैं 5 ना जोड़ दूं, जो मेरा 7 बन जाए। 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 7 बन जाए, 2 में 5 जोड़ दिया जाए तो 7 बन जाए। ऑप्शन में देखो कहां 5 जोड़ा जा रहा है, केवल बी ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर एन की वैल्यू भी डाल सकते हो, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट ये शॉर्टेस्ट वे है, ठीक है। ये सब तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, केवल ये समझाने के लिए। पेपर में क्या करना है तुमको, पेपर में देखना कि रिमाइंडर आ रहा है 2, 7 से भाग देने पे, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिमाइंडर 0, यानी 2 में 5 जोड़ दो, 2 में 5 जोड़ दो, जिससे क्या हो जाए, पूरा का पूरा 7 बन जाए। भाई 2 रिमाइंडर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अधूरा रह जा रहा है, मतलब पूरी वैल्यू नहीं आ पा रही, उसका रिमेन है वो, ठीक है। अब उसमें रिमेन वैल्यू में आप जितनी की जरूरत है उतना जोड़ दोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 2 में 5 जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा, 7 पूरा का पूरा कट जाएगा 7 से। समझ में आई बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70 को जब डिवाइड किया जाता है तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 74 से डिवाइड किया जाता है। तो मैंने कहा भैया देखो, जिससे पहले मैं इससे डील करूं ना, पहले तो मुझे ये बता दो कि मुझे पता कैसे चला इस क्वेश्चन में क्या करना है। मुझे दिया जा रहा है 5 की पावर 70 और दिया जा रहा है 7 की पावर 70 और बोला जा रहा है डिवाइड करो 74 से। पहली बात तो मुझको ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे दोनों पावर क्या है, दोनों पावर सेम है, 2 नंबर दे रखे हैं और उनकी दोनों पावर सेम दे रखी है, ठीक बात है। और साथ में ये मुझको 74 ऊटपटांग सा दे रखा है, ठीक है। 74 मुझको एक अजीब सा नंबर दे रखा है। यहां से थोड़ा सा शक बनता है, 74 को देखा जाए 74 बन सकता है क्या 5 और 7 से? हाँ, अगर तुम 5 का 25 कर दो, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, तो आपका 74 आ जाएगा। ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं दूसरी बात पे जाता हूं, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई कि आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्यूबिक पावर का। कैसा फॉर्मूला, देखो a की पावर 1 तो b की पावर 1, तो यहां पे आ गया a प्लस बी, ठीक बात है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखता हूं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, यानी a की पावर 4 a की पावर क्यूब प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर a का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ab क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मैंने सारा एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं टर्म बोल देता हूँ। a की पावर 4 माइनस a क्यूब b प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर
यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी क्यूब और प्लस बी की पावर 4, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा टर्म। अच्छा मुझको एक और बताओ, ऐसे ही ए की पावर 7 भी आएगा, वहां पे भी ए प्लस बी आएगा ही आएगा। यानी जब भी यहाँ पे जब भी ए और बी की पावर ऑड होती है तो जब भी हम उनको एक्सपेंड करते हैं तो ए और बी का टर्म आता ही आता है, ए प्लस बी का टर्म आता ही आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। मुझे नहीं मालूम कि भैया ए की पावर 70 है, ये तो इवन टर्म्स है, लेकिन मुझको क्या करना है, यहाँ पे मुझे ऑड बनानी है कैसे भी करके। तो मैं 2 अंदर ले लूंगा तो बाहर 35 बचेगा। 35 क्या होता है, ऑड नंबर होता है अपने आप में, ठीक है कि नहीं। मुझको ये पता है कि जैसे ही मैंने पावर यहाँ पे ऑर्डर ले ली तो भैया उनका सम तो बाहर आना ही आना है, उनका सम तो बाहर आना ही आना है नंबरों का। तो मैं देखो करता हूं, तो देखिए 5 की पावर 70 है और 7 की पावर 70 है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, मतलब 2 क्या है अंदर ले लेता हूं ब्रैकेट पावर में से। तो 5 का स्क्वायर 35 आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर 35 आ गया, ठीक बात है। अब इसको क्या करना है, ओपन कर दो स्क्वायर को, तो 25 की पावर 35, यहां पे आ जाएगा 49 की पावर 35, ठीक है। अब क्या करो आप, अब आपको पता है इसको एक्सपेंड करोगे, जब इसको एक्सपेंड करोगे आप तो क्या बोलोगे, ए प्लस बी, ये क्या है, ए की पावर 35 प्लस बी की पावर 35 किसके बराबर होगा, ये ए प्लस बी, क्योंकि भैया ये ऑड पावर है, ऑड पावर में ए प्लस बी का फैक्टर आते ही आता है और अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मुझे मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के इन दोनों का सम तो आएगा ही आएगा। तो यानी 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35 इज इक्वल टू 25 और 49 कितना हो जाता है 74, और इधर कुछ टर्म्स आएगा, ठीक बात है। यानी ये जो लिखा हुआ है ना वो इसके बराबर है, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये वैल्यू की वैल्यू, ये पूरी 74 इंटू समथिंग के बराबर है। अब मुझको एक बार बताओ भाई, 74 इंटू समथिंग से डिवाइड किया जा रहा है 74 को, तो भैया ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ठीक बात है कि नहीं, ठीक बात है ना, क्योंकि जिससे डिवाइड किया जा रहा है भैया ये ऊपर जो चीज है वो मल्टीपल ही तो है 74 का, ऊपर जो चीज है वो 74 का मल्टीपल है और तुम 74 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, ठीक बात है कि नहीं। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर मार्क कैसे करना है इस क्वेश्चन में, आपने देखा कि जैसे ही मैं इसकी ऑड पावर बनाऊंगा, मतलब 5 के अंदर 2 लूंगा और 7 के ऊपर से 2 लूंगा, ठीक है। तो 25 प्लस 49 यानी 74 आ गया, 74 का फैक्टर जैसे ही दिखा, और आपको पता है डिवाइड भी किसे करना है, 74 से करना है, सीधा 0 आंसर लगाना है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोला जा रहा है कि इफ 5 इज डिवाइडेड 5 डिवाइडेड द इंटीजर n द रिमाइंडर इज 2, यानी कोई एक n इंटीजर है उसमें क्या है उसको 5 से डिवाइड किया गया, अब बोला गया कि तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 5 आ रहा है, वो 2 आ रहा है, ठीक बात है। अब बोला जा रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी नंबर के साथ कर रहे हो वो रिमाइंडर के साथ करने लगो, जो नंबर के साथ करे वो रिमाइंडर के साथ करने का लो। यानी 5 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है, वहीं उसका 7 गुना जब तो पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, उस नंबर का 7 गुना डिवाइड किया जाए। देखिए मैं एक बार दोबारा बताता हूं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसे बोला जा रहा है कि एक नंबर है n, उस नंबर को 5 से जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 2 आया, ठीक बात है। अब ये बोलना है कि उसी नंबर का 7 गुना जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला था, आप नंबर को 5 गुना कर रहे हो, उस 7 गुना कर रहे हो, तो मैं उस रिमाइंडर को 7 गुना कर दूंगा। रिमाइंडर कितना था 2 का 7 गुना करोगे 14। अब उस 14 को डिवाइड करो 5 से और जो रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा आंसर है। 14 को 5 से डिवाइड करोगे 5 2 10 बचा 4 रिमाइंडर हो गया, बस यही तो आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया मैंने, एक और बता देता हूं जल्दी से, कि जैसे आपने किसी एक नंबर को 5 से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर कितना आया 2, ठीक बात है। यानी इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है k टाइम्स q टाइम्स 5, क्वोशिएंट मैंने मान लिया q, तो q इंटू 5 प्लस 2, ठीक बात है। अब इसका क्या है, इस नंबर का 7 गुना कर दिया आपने, 7 गुना कर दो, तो यानी अब पूछा जा रहा है 35q प्लस 14। अब इस नंबर को भी आपने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। अब आपको एक बार पता है भैया 35 में तो 5 भी है, तो ये तो 0 देगा। रिमाइंडर कहां से आएगा, रिमाइंडर आपका यहां से आएगा, ठीक बात है। रिमाइंडर कहां से आएगा, रिमाइंडर इसके बराबर से आएगा, यानी 14/5, 14/5 से रिमाइंडर आएगा, 5 दूनी 10 बच्चा कितना 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई 4। जो बात मैंने ओरली बताई थी वही बात मैंने लिख दी, क्लियर। ऑप्शन हो गया हमारा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसे बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट शुड रिप्लेस स्टार टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। तो भैया 9 से डिविजिबल करना है तुमको, नंबर क्या दे रखा है 1190 स्टार और 6। इस क्वेश्चन को तो ओरली करोगे, मैंने क्या बोला था, जो 9 बनता जाता है उसको हटाते आते हैं, तो 9 बन गया तो 0 हो गया।
अच्छा 6 प्लस 1 कितना होता है 7, 7 प्लस 1 कितना होता है 8। ठीक बात है, हमसे बोला जा रहा है कि 8, हमारे पास 8 है और हमको क्या बनाना है, हमको ऐसा बनाना है कि हमारा 9 बन जाए, 18 बन जाए, या फिर हमारा जो है 27 बन जाए, ऐसी कुछ वैल्यू बन जाए। तो 8 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, या फिर मैं अगर 8 में 10 जोड़ दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 18 हो जाएगा। या फिर मैं अगर 8 में 19 जोड़ दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है भाई हमको, हमको ऑप्शन दे रखा है 1, 10 और 19 है हमारे पास। 1, 10 केवल एक ही ऑप्शन हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1। बाकी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए एक सिंगल डिजिट नंबर, और हमारे बाकी ऑप्शन क्या है 10 और 19 जो कि है 2 डिजिट नंबर। ठीक बात है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर